गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन। हम लोगों ने बेटा प्रिपरेशन मेथड सीख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, एल्कीन, ठीक है ना, एल्काइन, एल्कोहल्स, इनसे सबसे सीख लिया था। अब हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, जो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है क्या बेटा? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है ना, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होगा बेटा? क्या होता है कि हमको जो एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल जो फ्लोराइड होती है बेटा, ये बनाने में बहुत ही डिफिकल्टीज आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बेटा एल्काइल हैलाइड एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए परेशानी इसलिए क्योंकि यहाँ के बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए क्या होता है बेटा, उनको जो है ये एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड जो है बनाने में बहुत ही डिफिकल्टीज हुई। तो इनको बनाने के लिए जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है ना, लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या हुए, इस एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड बनाने में सफल रहे। अब उन्हीं के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है कि हैलोजन एक्सचेंज होता है। बेसिकली मतलब कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन का क्या ले लेगा बेटा, स्थान ले लेगा और वो प्रोडक्ट को बना लेगा। जैसे पहला रिएक्शन है, हमको बनाना है एल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना। एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फिंकलस्टीन। क्या नाम था बेटा? पहले साइंटिस्ट नाम था क्या? फिंकल स्टीन। ठीक है, फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन में देखो क्या होता है बेटा, इसमें कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे आपने आर एक्स लिया, जहां पे एक्स बराबर क्या हो सकता है बेटा, Cl और Br, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ले लिया है NaI, और आप और क्या ले सकते हो, Ki भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये और यहाँ पे जो मीडियम आपने लिया वो एसीटोन लिया। एसीटोन को बेटा कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं COCH3 COCH3, ठीक है ना। और यहाँ बन जाता है RI और प्लस NaX, ठीक है ना, ये बन जाता है। तो देखो ये रिएक्शन जो है हो तो गई, लेकिन इसमें बहुत सारे डाउट हुए, क्वेश्चन हुए। जैसे मैं तुमसे पूछूं बेटा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये RI है और ये जो X के रूप में आया, यानी कि यहाँ पे क्या आ सकता है, Cl आ सकता है, और क्या आ सकता है बेटा, NaBr आ सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे NaCl और NaBr यहाँ आ सकता है, क्योंकि X का मान क्या है, Cl और Br हो सकता है। और यहाँ पे देखो RI है, और जहाँ पे I की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, वो क्या बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन, है कि नहीं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या बेटा बहुत वीक है। अब तुम सोचो बेटा कि अगर यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है, क्या लिखा है, NaCl लिखा, ठीक है ना। तो NaCl मतलब क्या, इसके पास Cl है ना, बोलो, इसके पास क्या है, Cl है। तो Cl क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, इसको रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, फिर से इसको बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में या तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई तुमको पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, I दिख रहा, और यहाँ पे Cl दिख रहा, Br दिख रहा। आपको पता Cl इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू I, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये, इसको रिप्लेस करने की ताकत रखता है कि नहीं रखता, बताओ। Cl रखता, डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन फिजिबल कैसे हुई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फिजिबल कैसे हुई, क्योंकि आपको पता है कि X क्या है, Cl और Br हो सकता है। तो इसको समझने के लिए तुमको ये जो है ये मीडियम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, मीडियम। मीडियम क्या है बेटा, एसीटोन, जो कि है पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है,
अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें क्या है, बोलो, जिसमें पोलैरिटी तो होगी बट उससे हाइड्रोजन फर्निश नहीं होंगे, ठीक है ना। और SN2 रिएक्शन फॉलो होती है पोलर अप्रोटिक में, यानी कि ये रिएक्शन जो होगी बेटा वो किस तरीके से होगी, SN2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज समझ लो बेटा, यहाँ पे एक समझ लो कि जैसे यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये RX है, ठीक है बेटा, RX, और यहाँ पे जो है NaI का I माइनस, ठीक है ना। तो ये जो I माइनस है बेटा, ये क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन अटैक करेगा इस पे। मतलब ये क्या करेगा, ये I बेटा यहाँ से ऐसे अटैक करेगा इसको, यानी कि ये I जो है ये इस पे अटैक करेगा। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो क्या होगी, I R X, I R और X, ठीक है ना। ये ट्रांजिशन स्टेट आई, क्योंकि तुमको पता है बेटा कि SN2 रिएक्शन में क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, ठीक है ना दोनों। और ये बन जाता है तुम्हारा क्या, I R, इन्वर्जन हो जाता है, जैसा कि मैंने तुमको बता रखा है SN2 मैकेनिज्म में, देखना जाके वहां पे, ये RII, ठीक है ना। और जो ये X है बेटा, ये X है, स्टेप नंबर, ये जो X है, X क्या करेगा, Ag प्लस पे अटैक करके क्या बना लेगा, Ag नहीं है बेटा, सोडियम है ना, NaX पे अटैक करके NaX मॉलिक्यूल बना लेगा। अब यहाँ पे आप लोग तुम देखो, ये चीज देखो, I माइनस R, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, NaCl है और NaBr। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे ये चीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट बना है वो NaX बना है और RI बना है। तो ये चीज समझ लो कि ये जो इसके अंदर जो नेचर है वो कैसा नेचर है बेटा, बोलो, इसके अंदर जो नेचर है वो क्या है, पोलर अप्रोटिक, मतलब इसमें पोलैरिटी है, क्या बेटा, पोलैरिटी है, बात समझ रहे हो। तो ये पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को, इसको क्या कर लेगा, इसको डिसॉल्व कर लेगा, जबकि इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये चीज देख लो बेटा, जैसे एक चीज आपको पता है कि ये एसीटोन का मतलब क्या होता है, कि जैसे ये CH3 लिखा, CH3CO CH3, ठीक है ना। तो CH3 में ये जो नेगेटिव पार्ट ये जो होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, बोलो, और ये पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव जो है बेटा वो क्या होता है, हिंडेड रहता है। CH3 की वजह से ये क्या रहता है, छिपा रहता है, बात समझ रहे हो, क्या रहता है, छिपा रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल टाइप का होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज छिपा रहेगा। अब आपको पता है कि X माइनस भी तो क्या है बेटा, X माइनस मतलब क्या है, X माइनस मतलब Cl और Cl माइनस और क्या बेटा, Br माइनस, ठीक है ना, इनके भी माइनस है। तो ये क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, इनको क्या करेगा, रिपेल करता रहेगा। जो रिपेल करेगा तो इसके अंदर ये डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, मतलब इनके अंदर एसीटोन के अंदर ये चीजें डिजॉल्व नहीं होंगी, पीपीटी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएंगी नीचे बॉटम में, जिसको हम लोग क्या करते रहेंगे, धीरे धीरे निकालते रहेंगे। धीरे धीरे निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा ये प्रोडक्ट जो एसीटोन के अंदर डिजॉल्व है, क्यों डिजॉल्व, क्योंकि ये भी क्या है, बोलो बेटा, ऑलमोस्ट क्या है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि R और I का साइज बड़ा होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर मोर आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो ये जो है एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और ये पीपीटी के रूप में क्या हो जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। अब इसको निकालते रहो और इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता रहेगा, होता रहेगा। बात समझ में आएगी अच्छे से, बोलो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल स्टील में हमको जो है दो जो है मतलब हैलोजन नहीं बना सकते थे, कौन कौन से, एक आयोडाइड और कौन सा एक फ्लोराइड वाला। तो आयोडाइड बनाने में फिजिकल स्टील ने डिस्कवर किया कि अगर हम
कोई हाइड्रोजन लेते हैं उसको Na या Ki से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, जिसमें मैकेनिज्म कोशिश होगी SN2 में क्या होता है बेटा बैक अटैकिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से होगा, इन्वर्जन होगा। ये इसलिए क्योंकि बेटा तुमको पता है कि एसीटोन के अंदर आर आई जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी, जबकि आर एक्स डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि एसीटोन में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन को वो रिपेल करता रहेगा, हाइड्रोजन को रिपेल करेगा तो डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, जबकि इसको डिजॉल्व कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ की वजह से आर आई के अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। और तुमको पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में क्या होना चाहेगा, घुलना चाहेगा। ठीक है ना, बस और आगे से कोई डाउट वो तो कुछ क्वेश्चन में तुम लोग को दे रहा हूँ वो करो। ये बेटा थर्मोडायनेमिकली ये पॉसिबल नहीं था। पहले देखो थर्मोडायनेमिक मतलब हमको ली चैटरल प्रिंसिपल पे आते हैं। ली चैटरल प्रिंसिपल ये कहता है कि जहाँ जैसे देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका यहाँ पे अगर ये x इसको रिप्लेस कर देता तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती कि नहीं चली जाती? बोलो, ये रिप्लेस क्यों कर देता? क्योंकि ये हट के ये आ सकता था कि नहीं आ सकता था बेटा? लेकिन तुम सोचो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर, इसमें ये डिजॉल्व है, ये डिजॉल्व नहीं हो सकता तो रिएक्शन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जब रिएक्शन नहीं हो सकती तो ये पीपीटी के रूप में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व रहेगा, इसको हम अलग से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग तुमको देते हैं बेटा। जैसे देखो एग्जाम के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया बेटा, हम चाहे एसीटोन लिखें चाहे ये लिखें, चाहे क्या लिख सकते हैं हम, और एसीटोन भी ले सकते हैं, एसीटोन लिख सकते हैं, और क्या, और जो है हम ये लिख सकते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी लिख सकते हैं। तो सब में क्या बनेगा बेटा बताओ, आपको पता करना क्या बनेगा। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपको इन्वर्जन पता है बेटा तो आप कर पाओगे इसको। जैसे ये मान लो डैश में है, ठीक है, Cl डैश में है, अगर हमको क्लोरीन के साथ निकालना है, हमको जैसे Na लिखा, Na लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एसीटोन लिख दिया, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वेज वाला बनेगा कि डैश वाला बनेगा? डैश तो है ही है। अब इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उसके उल्टे साइड। अगर ये क्या है बेटा वेज में है तो वो कहाँ से आएगा, आयोडीन डैश के थ्रू से आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो डैश वाला बनेगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बता सकते हो तो बता दो। ये बेंजीन रिंग पे एक ब्रोमीन लगा है, और ये एक बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ कार्बन होगा बेटा, यहाँ पे लगा है। तो बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, ऐसे। ये था तुम्हारा एसीटोन, मतलब हाइड्रोजन एक्सचेंज में पहला, जिसमें हम लोगों ने आयोडाइड बनाना सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, अब हम सीखने जा रहे हैं शॉर्ट्स रिएक्शन, जिसमें फ्लोराइड का बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। शॉर्ट्स रिएक्शन सीखेंगे बेटा। देखो शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, शॉर्ट्स रिएक्शन में जैसे हमने फ्लोराइड ले लिया, जैसे आर एक्स लिया, जहां पे आपको पता है एक्स बराबर क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपने ले लिया कोई मेटल फ्लोराइड, जैसे आप AgF ले सकते हो, आप Hg मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले सकते हो, HgF2 ले सकते हो, कोबाल्ट COF2 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो बेटा,
F3 SB F3 ले सकते हो, टिन फ्लोराइड ले सकते हो, इतने सारे मेटल्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा कि RF बनता है और AgX बन जाता है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है कि ये वाला जो R और F के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा रिलीज होती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन के चांस रहते हैं। इसीलिए ये साइंटिस्ट ने क्या बनाया बेटा, क्रॉस रिएक्शन से इसको फ्लोराइड को बनाया है, क्योंकि आर और एफ मतलब कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्डिंग होगी बहुत ही स्ट्रांग होगी। आपको पता है जब कोई चीज स्ट्रांग होती तो बहुत अमाउंट में रिलीज होती है हीट। बात समझो, स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी को कम होना चाहिए, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए एनर्जी बहुत ज्यादा इसमें होती है, मतलब ये एक्सप्लोसिव की इतनी ज्यादा हीट निकलती है, इसीलिए इस मेथड से क्या होता है, बनाया जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा इसमें भी। ये क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो उसको हम निकालते रहेंगे, जिसकी वजह से ये क्या बनता रहेगा बेटा, RF बनता रहेगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ये समझ लो कि ये जो मेटल सल्फाइड फ्लोराइड आपने लिया है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे आपने क्या लिया बेटा, मान लो कि आपने लिया RCl प्लस AgF, इसमें जो वो भी मैकेनिज्म क्या होगी, इसमें एसीटोन भी इसमें भी ले सकते हो बेटा, ठीक है ना, इसमें एसीटोन ले सकते हो, ठीक है ना। ये क्या होगा, RF R नहीं, हाँ RF आ जाएगा और AgCl का बेटा कैसा कलर आता है, वाइट कलर आता है, PPT के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या था, ये स्वार्ट्ज रिएक्शन थी। इनकी सबकी रिएक्शन में अलग से तुमको बताऊंगा अच्छे से, जो यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हो सारी बातें वहां समझाएंगे। ओके बेटा, तो ये था हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। दिस इज अ लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स, ठीक है ना। अब हम कल पढ़ेंगे क्या पता, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, देन फिजिकल। ओके, अभी हमने हैलोअरीन को स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, हैलोअरीन को भी लास्ट में करेंगे। उसके भी पहले जो उसके जो हैलोअरीन है बेटा उसके प्रिपरेशन में से सीखेंगे, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। जो एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस में दे रखा है हमने ऐसा नहीं किया है। हम क्या करेंगे, पहले हम हैलोअल्केन के बारे में स्टडी कर लिया बेटा, फिर हम हैलोअरीन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।